हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब 16 नवंबर से बहुत ही दिव्य वैभव योग का निर्माण होने जा रहा है। ये राजयोग है और इस राजयोग का प्रभाव आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे। तो आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों में इसका क्या प्रभाव होगा और इसका पूरा फल आपको मिले उसके लिए क्या उपाय करने होंगे ये भी जानेंगे। और क्या ग्रह स्थितियां हैं, क्यों ये योग बन रहा है, सभी कुछ जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, ये राजयोग बन रहा है सूर्य राशि परिवर्तन से। सूर्य 16 नवंबर को मंगल की राशि वृश्चिक राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे और 15 दिसंबर तक गोचर करेंगे। लगभग 1 महीने का इनका गोचर काल होता है। यह गोचर काल देखा जाए तो वृश्चिक में हो रहा है और वृश्चिक में पहले से ही मंगल गोचर कर रहे हैं, जिससे मंगल और सूर्य का योग संयोग बनेगा, युति होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर वैभव राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। परंतु इसमें थोड़ी गहराई से समझने की आवश्यकता एक ये है कि वैभव योग तो बनेगा और ये वैभव योग जो बनने वाला है तो इसमें देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि है, जो कि बहुत ही अच्छा है। परंतु ये दृष्टि 5 दिसंबर तक ही रहेगी, जो कि ये वैभव योग 15 दिसंबर तक रहेगा। और इसमें एक और भी महत्वपूर्ण बात है, यदि आप गहराई से विचार करना चाहें तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि वर्तमान में बुध भी वृश्चिक पर ही है, जो कि 23 नवंबर को रात्रि में 8:29 तक रहेंगे और इसके बाद ये तुला में चले जाएंगे। तो यदि देखा जाए बहुत ही ये सटीक समय, जो कि 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक राजयोग का प्रभाव मिलेगा। परंतु ज़्यादा अच्छा जो प्रभाव मिलना है वो 23 नवंबर से लेके और 5 दिसंबर के बीच में और भी ज़्यादा अच्छे प्रभाव इस राजयोग के मिलेंगे। तो इस बात को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। देखा जाए तो तुला वालों के लिए सूर्य आय का आधिपत्य करते हैं और वर्तमान में जब वृश्चिक में गोचर कर रहे होंगे तो ये आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं और ये अपने आप में ही आयस का धन भाव में गोचर काल अपने आप में ही ये बड़ा दिव्य योग है। क्या प्रभाव मिलेगा आइए समझते हैं। और ये योग और भी प्रभावी तुला वालों के लिए इसलिए हो जाएगा कि एक तो वैभव योग, वो भी धन भाव में, वो भी आयस के द्वारा बन रहा है। तो इसकी वजह से ये योग का जो प्रभाव है और भी अच्छा होगा। क्या प्रभाव मिलेगा आइए समझते हैं। ये योग के प्रभाव से आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, आपके अस्थाई धन में वृद्धि होगी, चाहे वो एफडी हो, म्यूचुअल फंड हो और या डाक हो या सरकारी बॉन्ड्स या जो भी आप तरीका आजमाते हो, जो भी तरीके से आप सेविंग करना चाहते हो। और यदि आप सेविंग करना चाहते हैं या आपके जीवन में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि पैसा तो आ रहा है पर पैसा टिक नहीं रहा है, ऐसी भी समस्याएं कई बार लोग शेयर करते हैं जब कुंडली विश्लेषण करवाते हैं। गुरुजी पैसा तो खूब आता है, भगवान की कृपा है, परंतु कहाँ चला जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। यदि ऐसी स्थितियां बनी है आपके जीवन में तो ये समय है इस स्थिति को बदलने का। और धन कहते हैं ना कि रुके हैं, कैसे हम ये प्रयास उपाय करें, तो इसके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यानी कि सेविंग के लिए, बैंक बैलेंस में बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय हो सकता है।
अब कहेंगे कि भाई बैंक बैलेंस कौन नहीं बढ़ाना चाहता है, बिल्कुल, तो ये मौका है, इसका फायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा आपके वाणी में सत्ता तो आ जाएगी, परंतु ये सत्यता कई बार कड़वाहट के रूप में होती है। तो आपके वाणी से आपकी यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग प्रभावित होंगे, परंतु इसमें ये ध्यान रखिए कि सही, जो आप कोई भी बात कर रहे हो, किसी से कोई बात कर रहे हो, मीटिंग हो या किसी भी तरह कोई बात कर रहे हो, तो सही तो बोलना है, परंतु वही सही जो थोड़ा सा प्रिय लगे लोगों को, है ना। ऐसा ना हो कि कड़वा लगे, जो कि सत्य कड़वा ही होता है, परंतु कोशिश करना है कि आपको भी अच्छा लगे और सामने वाले को भी थोड़ा अच्छा लगे। कि कई बार जब सूर्य से प्रभावित वाणी होती है, क्योंकि जैसे आप मूलतः जानते हैं कि शनिदेव न्यायाधीश हैं, तो ये इनके पिता ही है, ये भी न्यायाधीश की स्थिति में इनका जो है तो पद है। ये न्याय के लिए हमेशा ही इनका प्रभाव देखा जाता है। तो जब इनका प्रभाव होता है जिस व्यक्ति के ऊपर, तो आपकी वाणी में सूर्य का प्रभाव होगा, जिसकी वजह से कई बार आप ऐसे सत्य बोल जाएंगे जो कि सत्य तो है, परंतु कड़वा भी हो सकता है, लोगों को बुरा भी लग सकता है। तो थोड़ा इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही अच्छा है ये परिवर्तन, देखा जाए तो आपके जीवन में बड़ा ही अच्छा प्रभाव दे रहा है। परंतु इसमें एक महत्वपूर्ण स्थिति ये भी है कि अस्थाई अचानक धन लाभ के लिए भी अच्छा है, आपको प्रयास करना चाहिए। और जो भी आप तरीके, लोग अलग अलग तरीके आजमाते हैं, चाहे वो इंसेंटिव हो या फिर जैसे भी हो, तो अचानक धन लाभ की स्थितियां भी यहाँ बनने वाली हैं। और बहुत सारे लोग, कोई व्यापार करता है तो कोई लॉटरी, कोई जुआ, कोई सट्टा, कोई अपने अपने सबके तरीके हैं। तो यदि ऐसी स्थिति है, या कहा जाए कि ऐसा स्रोत है आपके पास इनकम का, कि जहाँ से अचानक धन लाभ होने की संभावना, अब जैसे बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, यानी कि कुछ साइड में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को ऐसे मौके में बेनिफिट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग आज के समय में एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो ऐसे लोगों को, या बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो ये अच्छा अवसर है धन लाभ के लिए। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में यदि आप बार बार प्रयास कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्री में सदस्यता लेने के लिए, वहाँ का आपका PR अटका हुआ है, तो वो आने की संभावना है, सदस्यता मिलने की संभावना है। तो विदेश से जुड़े हुए कामों में यदि सरकारी अड़चनें आ रही थी, लीगल कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो समस्याएं भी अब अनुकूल होंगी, समस्याएं दूर होंगी और आपके अनुकूल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपके इनकम के सोर्स यदि आप बढ़ाना चाहते हैं, कि आपके पास एक इनकम सोर्स है, आप चाहते हैं कि नहीं कुछ और भी बन जाए, यानी कि एक्स्ट्रा इनकम के रास्ते भी इस समय देखने को मिल सकते हैं आपको। और बॉस के साथ आपके जो बड़े हैं, मैनेजर हैं, या जो भी ऊपर पद में हैं, उनके साथ यदि व्यवहार अच्छा नहीं था, किसी तरह यदि आपस में मनमुटाव था, तो इस समय आपको सहयोग मिल सकता है और इससे अच्छे होंगे, जिससे धन लाभ की स्थितियां भी बनेंगी। इसके अलावा यहाँ पर एक स्थिति ये भी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि आपको इस समय, और हर व्यक्ति का अपना अपना गोल होता है कोई ना कोई, कि आपने सोचा होगा कि चलो नवंबर के महीने में हम जो है तो नवंबर से दिसंबर के महीने में इधर 15 से लेके ये 1 महीने का समय जो है, इस समय कुछ आपने प्लानिंग की होगी, ये काम करना है, ऐसा काम करना है। तो इस समय आपके सोचे हुए काम बन सकते हैं, उनमें सफलताएं मिल सकती हैं। तो देखा जाए तो सूर्य राशि परिवर्तन का ये प्रभाव, वैभव योग का प्रभाव बड़ा ही अच्छा है। अब हम समझते हैं कि इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, जिससे इस वैभव योग का पूर्ण फल आपको मिल सके, पूर्ण प्रभाव मिल सके।
तो प्रिय दर्शकों, इसके लिए देखा जाए तो यदि बात करें धन लाभ के हिसाब से, दृष्टिकोण से, तो इसमें माँ लक्ष्मी की आराधना करने से धन लाभ होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो आप माँ लक्ष्मी की आराधना, और माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए श्री यंत्र बहुत ही अच्छा माना जाता है। और एक ऐसा ये यंत्र है जो कि धन लाभ के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, ये अपने घर में आप स्थापित विधान से कर सकते हैं और आराधना कर सकते हैं, जिससे धन लाभ की स्थितियां बनेंगी। या तो आप लक्ष्मी नारायण यंत्र भी आता है तो वो भी स्थापित कर सकते हैं, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो। श्री यंत्र बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है धन लाभ के लिए। बाकी हम सूर्य के ये जो योग संयोग की स्थिति है, इसके हिसाब से देखा जाए तो आप उपाय कर सकते हैं। सूर्य यंत्र को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, विधि विधान से पूजन करें, भगवान भूर भास्कर की सूर्य की आराधना करें, अर्घ दीजिए और अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाइए, जिससे आपके लिए बड़े अच्छे प्रभाव मिलते हैं। अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। तो ये उपाय आप कर सकते हैं और इससे आपको सहयोग देखने को मिलेगा। सूर्य के मंत्रों का जप कर सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः, या अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं, इससे भी आपको सहयोग मिलता है। तो इनमें से जो भी उपाय आपको लगे, या तो आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो इसमें जो उपाय आपको लगे, रुद्राक्ष धारण करना है या यंत्र स्थापित करना है, सूर्य आराधना करना है, जैसे भी जो भी आपके लिए पॉसिबल हो, तो आप उस हिसाब से उपाय कर सकते हैं। परंतु इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है कि आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं, सबसे पहले अपनी पर्सनल कुंडली में जरूर चेक करिए कि सूर्य की स्थिति क्या है, आपकी कुंडली में कैसी है, वर्तमान में क्या महादशाएं, अंतर्दशाएं इत्यादि कैसी दशाएं चल रही हैं। इन सभी स्थितियों को, और भी यदि आप धन लाभ की बात कर रहे हैं तो धन लाभ के लिए जो आपकी कुंडली में ग्रह स्थितियाँ हैं वो क्या कैसी सपोर्टिव है, नहीं है, तो इन सभी को देखने के बाद, यानी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने के बाद, पर्सनल कुंडली में ग्रह स्थितियों को देखने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में जय सूर्य देव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।